हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हमारे इस डिवेंचर सीरीज़ का ये 6th वीडियो है। इनफैक्ट ये हमारी सीरीज़ का लास्ट वीडियो है और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। एट द सेम टाइम इशू ऑफ डिवेंचर में जो भी एक्सपेंस या लॉसेस होते हैं उनको राइट ऑफ कैसे करना है, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में हमें क्या देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें देखना है दैट इज़ रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो अब ये कैलकुलेशन हम लोग किस अमाउंट पे करेंगे, मतलब हम लोग डिवेंचर को इशू करते हैं पार पे भी, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी। तो अगर हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो इंटरेस्ट किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा? तो ऑब्वियसली इसका आंसर है आपका पार पे। दैट इज इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू, ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारा कि हम लोग इंटरेस्ट कब कब पे करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वार्टरली पे कर रहे हैं या ईयरली पे कर रहे हैं देन तो फिर क्वेश्चन को फॉलो करना है। अदरवाइज कुछ नहीं दिया है अगर क्वेश्चन में तो हम लोग मानते हैं कि इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली इन केस ऑफ डिवेंचर। एक डिवेंचर में जनरली जो पेमेंट होता है वो हाफ ईयरली बेसिस पे होता है। ठीक है, नाउ तीसरे पॉइंट पे हम लोग थोड़ा एंट्री को समझ लेते हैं। जो भी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट का, सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज बेसिकली एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी। तो एक्सपेंस का हम लोग जो भी एंट्री शुरू से किए हैं, चाहे वो क्लास 11th में हो या अभी का हो, एंट्री सेम है कि एक्सपेंस अकाउंट DR टू नीचे कैश जाएगा या बैंक से पैसा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बस यही है ना कि डायरेक्टली एक्सपेंस टू कैश या बैंक नहीं करेंगे, पहले हम लोग एंट्री को ड्यू करेंगे। तो अगर हम लोग जर्नल का बात कर रहे हैं तो जर्नल एंट्रीज़ या जर्नल एंट्री यहाँ दो पार्ट में होगा। सबसे पहला हम लोग एंट्री को ड्यू करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट DR टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, मतलब जिसको पे करना है उसको हम लोग पहले ड्यू कर दिए। और यहाँ पे नरेशन में आप लिख सकते हो बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद सेकेंड एंट्री में हो जाएगा हम लोग का दैट वी विल बी एक्चुअली मेकिंग द पेमेंट। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। ऑब्वियसली यहाँ पे कैश तो नहीं होगा, डिवेंचर है, कंपनी है, तो बैंक से ही पेमेंट जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट। नरेशन में हम लोग लिख देंगे बीइंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मेड। ठीक है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे। एंड लास्टली जो अब हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्या कि ये भी तो एक खर्चा ही है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो हम लोग पे कर रहे हैं, ये भी कंपनी का एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम लोग इसको PL में चार्ज करेंगे। तो उसका हम लोग लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज रिटन ऑफ इन द सेम ईयर। सेम ईयर का क्या मतलब है, जिस साल भी वो पे हुआ है उस साल के आखिर में उसको चार्ज कर देना है या राइट ऑफ कर देना है। तो अब इसका क्या एंट्री हो जाएगा, तो इसका एंट्री हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, जो भी हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उसको हम लोग PL में चार्ज कर देंगे। और जनरली क्या है कि कंपनीज अकाउंट में एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हम लोग यहाँ पे अब PL अकाउंट नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ PL। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गया हमारा रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का। और इस 4 पॉइंट के अलावा और कुछ भी नहीं था इसमें, बस इतना ही है आपके सिलेबस में और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, नाउ we have another topic that is related to writing of
मीन्स डिस्काउंट लॉसेस या जो भी हम लोग का होता है एक्सपेंसेस बाय द एंड ऑफ द ईयर हम लोग उसको राइट ऑफ करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। लाइक हम लोग जो इशू या इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, दोनों ही केसेस में हम लोग क्या देखे हैं कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी होता है या फिर कुछ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होता है। तो अब जैसे कि हम लोग यहाँ भी ऊपर में इंटरेस्ट वाले पोर्शन को राइट ऑफ किए, उसी तरह से उसको भी तो राइट ऑफ करना होगा। तो चलिए इसको राइट ऑफ कैसे करेंगे वो भी समझ लेते हैं। तो इस केस में ना एक सिंपल सा चीज़ है कि ये राइट ऑफ के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है दैट वी हैव सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ये हम लोग को तब मिलता है जब हम लोग डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू करते हैं। मतलब 100 का डिवेंचर मान लो 110 पे इशू कर रहे हैं, तो 10 रुपया जो प्रीमियम मिला वो हम लोग सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में डाल देते हैं। और अब अगर किसी तरह का लॉस या एक्सपेंस है ना, तो हम लोग उसको डायरेक्टली पीएल में चार्ज करने की जगह क्या कर सकते हैं, इस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से भी एडजस्ट कर सकते हैं या फिर राइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे आपका 3 केसेस बनता है। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। बिफोर दैट पहले हम लोग इससे रिलेटेड ये एंट्री पास करके देखते हैं कि कैसे एक्चुअली एडजस्टमेंट होगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, सपोज़ करो कि हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में अमाउंट है 50,000 और एक्चुअल लॉस या एक्सपेंसेस है 80,000। तो क्या डायरेक्टली 80,000 हम लोग चार्ज कर देंगे पीएल में? बिल्कुल नहीं। पहले इस 80,000 को हम लोग एडजस्ट करेंगे इस गेन में। मतलब ये तो एक तरह का हमारा गेन है ना, हम लोग को पहले से पैसा लेके रखे हैं और फिर 80,000 का लॉस हो रहा है। तो 80 को पहले इस 50 से एडजस्ट करेंगे, उसके बाद कितना बचा 30। तो अब वो 30 जो रिमेनिंग 30 का लॉस बचा उसको हम लोग 30,000 का लॉस उसको हम लोग डालेंगे पीएल में, मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। तो चलिए देख लेते हैं इसका एंट्री क्या होगा। So we all know that entry will be securities premium account DR। जनरली क्या होता है कि हम लोग जब भी मीन्स डिवेंचर को इशू करते हैं ऑन प्रीमियम, तो हमारा एंट्री क्या होता है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू रेट ऑफ डिवेंचर जो भी दिया हुआ उतना % डिवेंचर टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। ये तो हमारा नॉर्मल एंट्री होता है। तो नॉर्मल केस में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम इज़ क्रेडिटेड और यहाँ पे अब क्योंकि उससे ही हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे रिवर्स करेंगे। तो पहले क्रेडिट हुआ था, अब यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट DR हो गया। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट ये भी हमारा DR हो जाएगा और फिर टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर मीन्स जो भी है वो हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो यही हमारा बेसिकली एंट्री होगा। ठीक है, तो आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा। चलिए अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है ये तो हम लोग समझ गए हैं। तो इस तरह का ना बेसिकली 3 सिचुएशन एराइज हो सकता है। तो चलिए हम लोग तीनों ही सिचुएशन को या तीनों ही केसेस को एक बार समझ लेते हैं। तो बेसिकली वी हैव 3 cases over here। थ्री केसेस। सबसे पहला हो जाएगा, 1 मिनट, लाइक हम लोग को चार्ज तो करना है और अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है तो उससे एडजस्ट भी होगा। तो 3 केसेस यहाँ पे क्या होगा, लाइक आप लोग गेस भी कर सकते हो। सबसे पहला हो जाएगा आपका व्हेन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम इज़ लेस देन एक्चुअल लॉस या डिस्काउंट या एक्सपेंस। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, व्हेन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम इज इक्वल टू लॉस या एक्सपेंस। और तीसरा क्या हो जाएगा, व्हेन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम इज़ ग्रेटर देन लॉस या एक्सपेंस। यही तो 3 केसेस होगा। हाँ, अभी यहाँ पे एक केस और भी हो सकता है क्या कि अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हो ही ना तो क्या करना है। तो सिंपल है, अगर आपका सिक्योरिटीज़ प्रीमियम नहीं है, लाइक चलो इसको भी हम लोग लिख ही लेते हैं ऊपर में ही,
like if there is no securities premium, if there is no सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, तो वैसे में क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग पीएल में चार्ज करेंगे। तो सीधा सा है स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये तो हमारा सीधा एंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो चलो लेट्स टेक दिस आल्सो एज वन ऑफ द केसेस। तो एक तो ये हो गया और उसके अलावा बाकी 3। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कम है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ज़ीरो है, नहीं है बट कम है। तो चलो कुछ एग्जांपल भी ले लेते हैं। लाइक यहाँ पे सपोज वी हैव 50K ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम और एक्चुअल में हो रहा है हमारा 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे तो बराबर है, मतलब मान लो कि यहाँ पे दोनों जगह 50-50 हज़ार है और यहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम मान लो 1 लाख है और एक्सपेंस या लॉसेस सिर्फ 50,000 ही है। तो अब तीनों केसेस में क्या होगा, तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है बट कम है। तो सबसे पहले हम लोग सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को डेबिट करेंगे, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डीआर, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डीआर टू लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 50,000 एडजस्ट हो गया, तो पीएल में अब कितना जाएगा, 50,000 ही जाएगा और टोटल कितना है हमारा लॉस या डिस्काउंट 1 लाख का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला केस। उसके बाद दूसरा में क्या है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम और लॉस दोनों बराबर है। तो अब क्योंकि दोनों बराबर है तो यहाँ पे क्या है, आपस में म्यूचुअली एडजस्ट हो जाएगा, पीएल का कोई बात ही नहीं आएगा, लाइक स्टेटमेंट ऑफ पीएल का कोई बात नहीं आएगा। तो इसका एंट्री भी पास कर देते हैं, लाइक बी नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डीआर टू लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे भी 50K, इधर भी 50K, ठीक है। ये 2 हो गया। उसके बाद चलिए केस सी भी देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब क्या है कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ज़्यादा है और ख़र्चा कम है, तो जितना भी खर्चा है और जितना भी हमें ज़रूरत है सबको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से एडजस्ट कर देते हैं, बाकी जो बच गया वो बच गया। तो सीधा सीधी क्या एंट्री हो जाएगा यहाँ पे, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डीआर टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, मतलब वही लॉस या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे भी हो गया 50K और यहाँ पे भी 50K। अब ये अलग बात है कि बाकी 50,000 जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम बचा उसका क्या, तो उसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखा देंगे, वो बच गया हमारा। लेकिन 50K को मीन्स 50,000 को हम लोग यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यही तो 3 पॉसिबल केसेस है और एक सिंपल है, लाइक अगर कुछ हो ही ना, मतलब अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हो ही ना तो उस केस में क्या होगा, ये वाला केस, ठीक है। चलिए, तो ये भी आई होप अब आप लोग का क्लियर हो गया है और इससे ज़्यादा अब कुछ भी नहीं है आपके सिलेबस में, मीन्स इतना ही था हमारे पूरे डिवेंचर में, हमारे क्लास 12 के सिलेबस में। तो चलिए अभी जो हम लोग सीखे हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2024 ABC लिमिटेड इशूड 20,006% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच। अभी यहाँ पे क्या है, रेट दे दिया है 20,000 क्या है, ये नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड है और 100 रुपये का पर डिवेंचर है, ठीक है। कितना पे, एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब 95 पे इशू किया। 100 का डिवेंचर है और 95 पे इशू किया और रिडीम कर रहा है एट ए प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 3 ईयर। तो मतलब 10% मतलब 110 पे रिडीम किया 3 साल बाद, ठीक है। तो अभी 3 साल में क्या इंटरेस्ट होगा, क्या पे करेंगे, वो तो जब होगा तब उस समय करेंगे हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आज क्या रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ उस लॉस को जो कि हम श्योर हैं कि 3 साल बाद होगा, दैट इज़ रिडम्पशन वाले केस को कंसिडर करके। तो अब यहाँ पे अमाउंट कैसे पे हो रहा है, 50 रुपये एप्लीकेशन पे और बाकी अलॉटमेंट पे।
तो अब ये जो बाकी अलॉटमेंट पे है ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 का डिस्काउंट है, मतलब यहाँ पे हमारा 45 रुपीज़ हो जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है, ABC लिमिटेड हैज़ द बैलेंस ऑफ 80,000 इन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पे मीन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का बैलेंस 80,000 है और कैपिटल रिजर्व भी 1 लाख है, बट क्या हम लोग उसको यूज़ करेंगे, नहीं। एज पर द न्यू कंपनीज एक्ट वी आर नॉट सपोज टू यूज़ कैपिटल रिजर्व। तो जो भी एडजस्टमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से ही होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 75,000 है, फाइन। पास जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर एंड राइट ऑफ द लॉसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। तो इशू का एंट्री करना है और राइट ऑफ का एंट्री करना है। इंटरेस्ट का तो ऐसे भी यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है करने हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्या एंट्री होगा। तो सबसे पहले हम लोग का इशू का एंट्री, तो इशू हो रहा है 50, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट और 50 इंटू 100 मतलब कि 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा, हाँ अब ये पैसा जो है हम लोग मीन्स पहले एप्लीकेशन है, हम लोग को पता नहीं है कितना आने वाला है, तो पहले बैंक का एंट्री हो गया। अब हम लोग इसको डाल देंगे डिवेंचर में, दैट इज 6% डिवेंचर में। तो सेकेंड एंट्री हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 6% डिवेंचर अकाउंट। अब मैं यहाँ शॉर्ट में DEB लिख रहा हूँ या एप्लीकेशन को APP लिख रहा हूँ, तो आप ऐसा मत करना, एग्जाम में पूरा लिखना है, ठीक है। तो ये भी हो गया 10 लाख, ठीक है। चलो उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, ये हो गया हमारा एप्लीकेशन का। उसके बाद यहाँ पे हमारा पैसा आ गया। अब हम लोग अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट में तो पहले ड्यू हो जाएगा, तो क्या एंट्री हो जाएगा, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 6% डिवेंचर अकाउंट। ये नॉर्मली होता है, बट क्योंकि हम लोग इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, तो ठीक है ये भी हमारा आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी DR हो जाएगा। और चलो अमाउंट भी हम लोग लिखते चलते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा हमारा 45 रुपीज़ आ रहा है इन प्लेस ऑफ 50 रुपीज़। तो 45 इंटू कितना शेयर है, कितना डिवेंचर है, 20,000, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जो भी हो, मतलब 6% डिवेंचर में तो पूरा पैसा जाएगा। तो कितना जाएगा, लाइक यहाँ पे तो 10 लाख जाएगा ही जाएगा। बाकी 5 रुपया का डिस्काउंट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे 1 लाख रुपया का हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, फाइन। तो डिवेंचर अलॉटमेंट में कितना आएगा, तो अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा 9 लाख रुपया, ठीक है। क्या हो गया सब कुछ, नहीं, अभी क्या है, रिडम्पशन का लॉस भी तो रिकॉर्ड करना बाकी है ना। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो प्रीमियम अब कितना है हमारा 10%, मतलब कि टोटल डिवेंचर हो गया 20 लाख का, तो 20 लाख का 10% मतलब 2 लाख और। तो 2 लाख का अब यहाँ पे हमें प्रीमियम भी पे करना है ऑन रिडम्पशन। मतलब ये हमारे लिए अभी क्या हो रहा है, एक तरह का लॉस है। तो अगेन हमारा दूसरा लॉस, दैट इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR। यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर से 2 लाख रुपया, ठीक है। तो अब डेबिट साइड का टोटल कितना हो गया, 9 लाख, 1 लाख और 2 लाख, मतलब टोटल 12 लाख। और क्रेडिट साइड का भी 10 लाख और 2 लाख, मतलब 12 लाख। तो अब आई थिंक बात बन गया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ड्यू का एंट्री। अब उसके बाद फाइनली क्या होगा, ये पैसा आएगा। तो जब बैंक में आएगा तो उसका भी एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पे उसका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक में एक्चुअली कितना पैसा आएगा, सिर्फ 9 लाख रुपीज़, दैट इज़ 45 रुपीज़ पर डिवेंचर, ठीक है। तो आई बिलीव यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। यहाँ तक तुम लोग पहले भी करते आए हैं। अब लास्ट हमारा क्या बचता है, आज जो हम लोग टॉपिक सीखे हैं, दैट इज़ राइट ऑफ कैसे करना है डिस्काउंट या लॉस को।
तो ठीक है, हमारा लॉस या डिस्काउंट कितना हो रहा है टोटल 1 लाख और 2 लाख, मतलब टोटल 3 लाख रुपीज़ हो रहा है। एंड हाउ मच सिक्योरिटीज़ प्रीमियम इज़ अवेलेबल विथ अस, तो ये हमारे पास सिर्फ 1 लाख है। तो ये 1 लाख हम लोग पहले मीन्स सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से एडजस्ट करेंगे। मीन्स यहाँ पे 3 लाख का जो हमें लॉस हो रहा है टोटल 2+1, इस 3 लाख में से पहले 1 लाख को हम लोग एडजस्ट करेंगे किससे, इस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से, मतलब जो अवेलेबल प्रॉफिट या अवेलेबल सरप्लस वी हैव उससे हम लोग एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद जो बचेगा उसको हम लोग पीएल में डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं इसको भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट DR 1 लाख पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट DR, अभी इसमें कितना चार्ज करेंगे 2 लाख रुपया, क्योंकि एक तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज़ कर लिए हैं, और टोटल हम लोग कितना राइट ऑफ करेंगे, 2 लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, या यहाँ पे हम लोग लॉस के साथ साथ 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग लॉस के साथ साथ लॉस या डिस्काउंट दोनों लिख देते हैं। 2 लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये हमारा हो गया 3 लाख। ठीक है, तो यही तो हमारा फाइनली ये था हमारा क्वेश्चन, और ये है हमारा इसका जर्नल एंट्री। तो अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इतना ही करना है, और इससे ज़्यादा आपको आएगा भी नहीं। ठीक है, सो आई बिलीव इतना ही है आपके 12th के सिलेबस में, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आई बिलीव यहाँ तक आप लोग का सब कुछ क्लियर होगा। फिर चाहे वो इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश हो, या इशू ऑफ डिवेंचर फॉर काइंड हो, या फिर इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन हो, या फिर इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी हो, या फिर इशू ऑफ डिवेंचर मीन्स इंटरेस्ट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, या फिर डिस्काउंट या लॉस का राइट ऑफ हो। ये पांचों केस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टोटल इन 6 क्लासेस वी हैव डन दिस। तो इसी के साथ हमारा डिवेंचर सीरीज़ कंप्लीट होता है। इनफैक्ट डिवेंचर सीरीज़ में आपका पूरा कंपनीज अकाउंट मतलब कंप्लीट होता है। इशू ऑफ शेयर हम लोग एक कर चुके हैं, इशू ऑफ डिवेंचर हम लोग आज पूरा कर लिए, और अब जो हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट या अकाउंटिंग रेशियो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से रिलेटेड जो भी पार्ट है, मतलब सेकेंड पार्ट B जो आपका आता है एग्जाम में, वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।